अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। पार्टी मजा मा कैसे हो? राधे राधे, क्या हाल चाल? बढ़िया। चिंग चिंग चिंग। आओ, तो आज है फिफ्थ और लास्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का। ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। काफी सारी इसमें अच्छी अच्छी बातें होगी, बहुत मजा आने वाला है। तैयार हो सबके सब? तो चालू करते हैं बेटा। देखो, अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, धाट 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 धाट। आज सिर्फ इतना सा करना है अपने। कल इसकी थियरी पढ़ी थी, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी थियरी करके, ठीक है? तो अब आज क्या पढ़ेंगे? सेकेंड लॉ के ऊपर बातें होगी। तो सेकेंड लॉ में क्या क्या चीजें आती है बेटा? एक आता है स्टेटमेंट। सिर्फ स्टेटमेंट तो होगा नहीं, कुछ और होगा। तो इसमें आता है फिर अपना सेकेंड के लॉ के अंदर आता है इंजन्स और हीट पंप या रेफ्रिजरेशन, फ्रिज। ठीक है, चलो सेकेंड लॉ के क्वेश्चन प्रैक्टिस। बोनस क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दे रहे हैं पूरे 60 सेकेंड्स। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। बताइए किस किसने टेबल प्रैक्टिस कर ली बेटा? सॉरी फॉर योर फ्रेंड, थैंक यू सो मच बेटा। तब ठीक है, इट्स लाइफ, थिंग्स हैपन एंड यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। कल अभी थोड़ा बेटर है, मैंने एक क्लास ली ना, यकीन किया अभी, तो आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर अ क्लास राइट नाउ। मतलब क्लास लेने के बाद ऐसा लग रहा था यार, ठीक है। तो अभी तो आई एम लिटरली मच 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 बेटर। क्लास में, मतलब क्लास चालू हुई थी तब काफी डिप्रेस था एंड इट वाज नॉट फीलिंग, आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। पर अभी क्लास जब खत्म हुई तो मतलब इसलिए मेरे को लगता है कि पढ़ाना ही मेरी ऑलरेडी थेरेपी है। वेरी गुड। तो अगर आपने मेरा बहुत अच्छे फ्रेंड की कल डेथ हो गई बेटा, तो दैट्स इट। ये नहीं था बोनस, यही तो था बोनस। नहीं था, कोई बात नहीं, अब ये कर लो। तो मेरे 10 साल पुराने दोस्त की डेथ हो गई कल। तो आपकी क्लास के पहले जस्ट मैं हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवा के आया था, और आपकी क्लास के बाद जस्ट भागकर मालूम पड़ा डेथ हो गई। इज नो मोर एंड दैट वाज सैड, बट वी हैव टू स्टडी। तो करते हैं। बताइए क्या होती है इक्वेशन? नहीं, वो कुछ और सवाल था ना शायद, ये गड़बड़ आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये कर लो। पीवी की पावर गामा, टीवी की पावर गामा -1, पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर गामा। ये चीजें होती है कांस्टेंट। पता है, अगर उसने हेलमेट पहना होता ना तो बच जाते। ये चीज का बड़ा बुरा लगा मेरे को, बाकी सब तो ठीक है। हेलमेट पहन लिया होता यार। बिना हेलमेट के ड्राइव मत करा करो बेटा, ठीक है? मतलब सीरियसली, जब ऐसा होता ना कि बिना हेलमेट के ड्राइव करना इज नॉट अ गुड थिंग बेटा। चाहे तुम्हें लगता होगा ना कि यार मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चलाऊंगा, ये कूल बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, वो हो जाऊंगा। बिल्कुल। अरे हेलमेट लगा के लोग बहाने देते हैं, हेलमेट लगा के सर दुखता है, सर दिखता नहीं, जगह रहता है, सब फालतू बात है बेटा, कुछ नहीं होता। एक ढंग का हेलमेट होना बहुत जरूरी होता है। तुम 2 लाख की गाड़ी के ऊपर 200 रुपए का हेलमेट लेके घूम रहे हो, तो ये तो सेंसलेस बात हो गई ना बच्चों। बात 2 लाख की गाड़ी तो 2000 का तो हेलमेट लो कम से कम, अच्छी क्वालिटी का। नहीं, गाड़ी पे भर्ती खर्चा कर देंगे, घर खरीदेंगे हम 10-20 करोड़ का, ठीक है? और घर में पेंट करवाएंगे अगर तुम 10,000 रुपए का घटिया सा पेंट, तो कितना ही घर अच्छा थोड़ी ना दिखेगा। गाड़ी लेंगे 2 लाख की, जाए रॉयल एनफील्ड चलानी है, हेलमेट में 200 रुपए खर्च ना करने तुम लोगों को। लगाइए हेलमेट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए बच्चों, चार्ट बंद करते हैं। बंदा लिख रहा है 1 मिनट का मौन रख लो सर, 5 मिनट का मौन रख लो है। देख के चैट ही बंद करनी पड़ेगी मेरे को। देखो ध्यान से, बंदर हूँ, ठीक है? ट्रेजेडी में आजाद हो गए तो। चलो बेटा आओ, तो थोड़ा सा वोलेटाइल हूँ मैं, मस्ती ज्यादा नहीं करना, पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे। सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था बेटा, सेकंड लॉ के 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक कैल्विन प्लैंक का और एक क्लॉसियस का। फिर एंट्रोपी की थोड़ी बात करी थी, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं बेटा अपन क्या था। तो कैल्विन प्लैंक और क्लॉसियस 2 स्टेटमेंट थे आपकी स्क्रीन के सामने, जिन्होंने नहीं लिखे कल वो लिख सकते हैं। अच्छा, हटा दिए क्या मैंने? ठीक है। तो स्टेटमेंट में बोला गया था कि सिंपल सी बात है, ऐसा दुनिया का कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें हीट 100% वर्क में कन्वर्ट कर ली जाए। ये कैल्विन प्लैंक बोल के गया था। और क्लॉसियस ने बोला था भैया कि जो हीट होती है वो कभी लो से हाई टेम्परेचर पे नहीं जा सकती।
दोनों मिलाने के बाद पढ़ने का एक एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया था जो होता है रैंडमनेस, और सेकंड लॉ ने बोला था कि एंट्रोपी जो है हमेशा बढ़ती है, यूनिवर्स की कम नहीं हो सकती। तो दिस वाज द ऑल द बात जो कल करी थी। सेकेंड लॉ के एप्लीकेशन में दो ही चीज आती है बेटा, एक होता है अपना इंजन और होता है हीट पंप। ठीक है, कल कम्युनिटी पे काफी सारे बच्चे आर्ग्यू कर रहे थे कि सर हीट इंजन निकल गया है सिलेबस से, ये हो गया वो गया। बेटा सेकेंड लॉ सिलेबस में दे रखा है, यू कैन जस्ट वॉच इट। सेकेंड लॉ के अंदर ही पार्ट है, सेकेंड लॉ के अंदर अब क्या क्या आ सकता है, ये सब आ सकता है, तो यू हैव टू स्टडी। ठीक है, हाँ अगर सेकेंड लॉ भी हटा देता सिलेबस से तो फिर ये नहीं पढ़ते अपन, पर सेकेंड लॉ भी सिलेबस में है तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भी इधर उधर की बातों में ना आए, पढ़ाई पर ध्यान लगाएं, ज्यादा फायदा होगा। ऐसे भी सबसे ज्यादा रेलेवेंट मैं ही पढ़ाता हूँ, तो रेलेवेंट की बात करते। तो कल अपन ने बात की थी एक सिंपल टर्म से समझते फिर से इंजन कैसे वर्क करता है। बेटा इंजन की वर्किंग बहुत सिंपल होती है। आप यहां पर क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर होता है, यहां से हीट निकलती है Q1, ये अपन जो भी कुछ जला रहे कर रहे हैं, इस हीट से कुछ वर्क डन निकलता है, और बची हुई हीट जो हो जाती है वो वेस्ट हो जाती है, Q2 में चली जाती है। ठीक है, यहां लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है। ये बच्चों अब देखो ध्यान से देखना, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में जाएगी, इसको सोर्स भी बोलते हैं, लो टेम्परेचर को सिंक भी बोलते हैं। सोर्स से निकली सिंक में गई, गई भैंस पानी में हो या ना हो, गई हीट सिंक में जरूर होगा। सर हमारे घर पे वॉश बेसिन बोलते हैं, तुम्हारे घर पे जो बोलते हो बेटा फिजिक्स में सिंक बोलते हैं। ठीक है, रिजर्वॉयर भी बोल सकते हो तुम चाहो तो, उठा के रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर शब्द मेरे को सोर्स सिंक अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे सिंक हो रहा है, बीच से मैं डब्लू काम निकाल रहा हूं। तो देखो एक सब सिंपल इक्वेशन हो जाएगी, Q1 बराबर W प्लस Q2, फर्स्ट इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, इजी इक्वेशन। सेकेंड निकालते हैं एफिशिएंसी। ईटा, मैं नीटा बोलता हूँ, करेक्ट से ETA बोलते हैं, ईटा मैं बोलता हूँ नीटा, जो कि मुझे अच्छा लगता है नीटा बोलना, आपकी मर्जी जो चाहे बोलो। तो नीटा जो है एफिशिएंसी, कितना काम निकाला अपॉन कितनी टोटल थी। देखो तो आप खर्चा जो है, समझो सिंपल सी बात है, लेट से तुम आज से 100 साल पहले तुमने ट्रेन एक कंपनी खोल ली कि भैया ट्रेन की कंपनी है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कुछ भी है, ट्रेन चला रहे हो तुम, एक नए प्लेनेट पे, गंजी प्लेनेट पे, गंजी प्लेनेट पे तुमने गंजी कंट्री चालू करी, सब गंजे रहते हैं वहां पे, हरे कलर के गंजे लोग रहते हैं वहां पे, से एवेटार में नीले कलर के बाल वाले थे, या हरे कलर के गंजे लोग रहते हैं, गंजी प्लेनेट की बात कर रहे हैं। तो गंजी प्लेनेट में क्या हुआ, तुमने बोला कि मैं गंजे प्लेनेट पे एक ट्रेन चालू करूंगा। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा कि ये है लाल बाल की ट्रेन, नाम दे दे तुम्हें, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुमने ट्रेन चालू कर दी भैया गंज। अब देखो समझो क्या होगा, ट्रेन में तुमने लकड़ी खरीदी। ठीक है, लकड़ी खरीदी तुमने 5,000 रुपए के आसपास की लकड़ी खरीदी समझो, या 5,000 किलो लकड़ी खरीदी। अब उसको जलाया तुमने, करा करा, पर तुम्हारा जो काम निकला, या 5,000 किलो रुपए की लकड़ी खरीदी तुमने, पर तुम्हें नेट में जो है उस लकड़ी से जो एफिशिएंसी निकल कर आई, पूरी की पूरी लकड़ी तो थर्मो सेकेंड लॉ, पूरी हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट 100% पॉसिबल, असंभव है, असंभव, पॉसिबल ही नहीं है। तुम उस पूरे 5,000 की लकड़ी से पूरा 5,000 के 5,000 रुपए वर्क में नहीं निकाल सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा तुम्हारा हीट में लॉस में होगा, Q2 में निपट जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या, तुमने लेट से 2,000 रुपए का काम निकलवा लिया, तो तुम्हारा टोटल खर्चा लेकर आए 5,000 रुपए का तुम, और 2,000 का काम निकलवा लिया, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो काम निकला अपॉन कितना तुमने खर्चा किया था। सिंपल सी बात यही होता है एफिशिएंसी का बेसिक कंसेप्ट, कहीं पर भी ले लो यार। तुमने बोला कि यार सर मैंने 10 चेयर खरीदी, उसमें से एक टूट गई, तो एफिशिएंसी हो गई 4 अपॉन में 5, टोटल कितनी थी, अपॉन में कितना तुम्हारे काम आई। ठीक है, सर मैंने रिफंड कर दिया, देख इधर, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में कितना सोर्स का था। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2 बाई Q1 भी बोल सकता हूं, बिल्कुल सही सर, बोल सकते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैं 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हो, बढ़िया बात बेटा। इसको मैं n, या इसको मैं इधर का टेम्परेचर T1 मानते हैं बड़ा वाला,
इधर का टेम्परेचर T2 मानते हैं, छोटा वाला। इसको मैं बोल सकता हूँ T1 माइनस T2/T1 या 1 माइनस T2/T1 भी बोल सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला जो है, आखिरी वाला जो अपन ने पढ़ा स्पेसिफिकली बेटा, दिस इज ओनली वैलिड फॉर कार्नोट, ओनली वैलिड फॉर कार्नोट इंजन। क्या होता है अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। बाकी ये सारे फॉर्मूले सबके लिए वैलिड है बेटा। ये आखिरी वाले ये जो दो अपन ने लिखे हैं, ये दोनों, ये ओनली वैलिड फॉर कार्नोट इंजन होता है। बात करेंगे क्या होता है कार्नोट इंजन थोड़ी देर में। पहले इतना नोट कर लीजिए, बेसिक समझ में बेटा। एफिशिएंसी कितना, काम अपॉन ओरिजिनल कितना दिया, तो डब्ल्यू को ध्यान से देखो, टोटल Q1 है, माइनस कर दो, ये निकल आ जाएगा। ये इसी को ऐसे सेम वे में लिख सकते हैं मैथ्स लगाकर। बेसिकली कैसे, Q1 अपॉन Q1 1 हो जाएगा, Q2 अपॉन Q1 रह गया। इसको टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब ये सब पे वैलिड नहीं, कार्नोट पे, पर अपने सिलेबस में हमेशा वैलिड होगा। अपने सिलेबस में क्योंकि सिर्फ कार्नोट ही है और कोई इंजन नहीं है, पर आपको ऐसे लिखना है प्रॉपरली। कभी कोई डायरेक्टली यही सवाल पूछ ले कि 1 माइनस T2/T1 आर इज वैलिड फॉर ऑल इंजन, फॉल्स, नहीं होगा, गलत है। सिर्फ किस पे वैलिड होता है बेटा, कार्नोट पे वैलिड होता है। ओनली वैलिड फॉर कार्नोट इंजन, ठीक है। चलिए अब चैट ऑन करते हैं। यहां तक लिख लिया, समझ में आया नहीं आया यहां तक बेटा? बहुत बेसिक बेसिक बातें थी, इजी इजी चीजें थी, बताइए बच्चों। ठीक है, अब ये क्या होता है समझते हैं। कार्नोट फॉर्मूला एक साथ लिख लिया, समझेंगे क्या होता है। कार्नोट वजह से मेरे घर में कार नहीं है, तो हम सब कार्नोट है। मैं भी कार्नोट हूं, मेरे पास भी कार नहीं है। मैं भी कार्नोट, तुम भी कार्नोट। मैं दो, कार 1, कार 3, कार 4, ऐसा होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, कोई बात नहीं, समझते आराम से समझते कार्नोट इंजन क्या होता है। तो मैंने बोला यार इंजन, मुझे ऐसा इंजन बनाना है। मैं कार्नोट, एक बार भैया कार्नोट बोले यार ये तो सही बात है कि नीटा कैन नेवर बी 1 और 100%, असंभव, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। यही तो सवाल है भैया, समझिए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, कार्नोट भैया ने सोचा। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिए, बोला यार 100 तो नहीं हो सकता, 1 या 100 तो नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना हो सकता है, कोशिश करता हूं मैं निकालने की। मैंने बोला 2 फिक्स टेम्परेचर लेता हूं। मैंने बोला T1 है टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ये फिक्स है, जहां आग जल रही है वो फिक्स है। 2 टेम्परेचर ऑफ सिंक, सराउंडिंग वराउंडिंग जो भी हो आपका सिंक, ये भी फिक्स है। कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर मैं ग्राफ पर बनाऊं तो आइसोथर्मल प्रोसेस बनता है, तो ये होगा T2 छोटा टेम्परेचर, T1 बड़ा टेम्परेचर। दोनों क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब उसने बोला यार मुझे ऐसा चाहिए, समझो कि यार अब कुछ भी और प्रोसेस करूंगा उसमें ही, देखो इंजन तो ऐसा होगा सिर्फ यहां से यहां बीच में कुछ वर्क डन भी करना पड़ेगा। वो वर्क डन अलग अलग तरीके से करा सकते हैं, इंजन हमेशा साइकिल फॉर्म में होता है। तो कैसे करूं मैं, कैसे 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 करूंगा, बोला इन्हें जोड़ना पड़ेगा। ऐसा ऐसा जोड़ दो, वर्क डन जी, अरे ऐसे जोड़ूंगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, आइसोकोरिक है, काम ही नहीं निकलेगा। काम तो चाहिए। कोई ऐसा प्रोसेस बताओ जिसमें हीट लॉस 0 हो पर फिर भी काम हो रहा हो। टेम्परेचर गिरने से काम हो रहा है पर हीट लॉस 0 है, तो जो टेम्परेचर मेरा लॉस हो रहा है वो सारा का सारा, जितना भी टेम्परेचर का लॉस, जितनी भी एनर्जी कम हो रही, सारे की सारी का वर्क बन जाए। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें Q 0 हो जाए, Q 0 हो जाए तो सारा का सारा जो मेरा टेम्परेचर एनर्जी का लॉस हो रहा है वो पूरा वर्क बन जाए। ऐसा कौन सा प्रोसेस है, सोच के बताओ मुझे, पढ़ा है आपने, कौन सा प्रोसेस है?
जिसमें ऐसा होता है, सोच के बताओ, जिसमें सारी हीट जीरो हो, कौन सा होता है? पढ़ रखा है आपने, पढ़ रखा है, अदियाबेतिक। बहुत सही, शाबाश। तो मैं इसको जोड़ दूंगा दो अदियाबेतिक से कर्व से, ऐसे काटते हुए बनता है थर्मल को, यहां से हीट, ये बन गया मेरा कार्नोट इंजन। इसे बोलते हैं कार्नोट इंजन। क्या होता है कार्नोट इंजन में? ये दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने बाय टू एडियाबेट्स। तो कार्नोट इंजन में क्या होता है? दो होते हैं आइसोथर्म्स एंड दो होते हैं एडियाबेट्स। समझ में जो आता है, ये हो देगा क्या मेरे को? मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल फॉर इंजन वर्किंग between two fix या constant temperature। कितनी आती है बेटा ये? T1 माइनस T2 बाई T1 या फिर 1 माइनस T2 बाई T1। ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन आती है बेटा। तो कार्नोट इंजन मैक्सिमम पॉसिबल दे देता है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल जो बन सकती है वो कार्नोट दे देता है। अरे बात समझ में? कार्नोट ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल दे सकता है। दो एडियाबेटिक बनते हैं, दो आइसोथर्म बनते हैं। सब लोग नोट करके फटाफट से 2 रूट 2 गिव मी 2 रूट 2 इन द चैट। तो अगर मेरे को बोला भैया सवाल आ गया, समझो, अगर सवाल आ गया, मैंने एक इंजन बना लिया, मेरा नाम है डॉक्टर नटवर लाल बोल रहा है, मैंने बना दिया एक इंजन, मैं एक बनाऊंगा इंजन, डॉक्टर पीएचडी करा है मैंने, पीएचडी वाला डॉक्टर, मैं बनाऊंगा एक इंजन, मेरे इंजन की एफिशिएंसी होगी 50-80%। बोलो भाई कितने टेम्परेचर पे काम करेगा? मैंने बोला मेरा इंजन है, मैं हूं डॉक्टर नटवर। डॉक्टर नटवर ने बोला भैया हमने बना दिया इंजन, टोपी पहनते डॉक्टर नटवर, नाक पे पिंपल है इनके येलो कलर का, ठीक है, शर्ट ये, ठीक है। अब इन्होंने बना, मैंने बनाया इंजन के, मेरा बनाया इंजन, ये टेम्परेचर T1 पे काम करेगा। T1 जो इसका हाई टेम्परेचर होगा वो होगा 1000 केल्विन का, और T2 जो होगा इसका वो होगा इसका, लेट से मैंने बोल दिया इसका T2 होगा 600 केल्विन, और मैंने बनाया इसकी एफिशिएंसी आ गई है, मेरी इसकी एफिशिएंसी है 80%। हाँ भयंकर सही, लाओ 50 करोड़ दो, तो इसे लात मार के बाहर बता दिया जाएगा। ये शार्क टैंक में चला, हेलो शार्क मेरी एफिशिएंसी है 80%। शार्क बोलेंगे मेरे जूते का साइज है 88 नंबर, मार खाओगे। का ऐसा होगा? ऐसा काय होगा? बिकॉज दिस इज अ लाई। कैसे लाए? कहां से लाए इसको? लाए नहीं, बिल्कुल नहीं। मैक्सिमम जो प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल जो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो सकता है, कितना हो सकता है भैया? कितना हो सकता है? बोला कार्नोट लगाते हैं भाई, देखो एफिशिएंसी मैक्सिमम जो हो सकता है 1 माइनस T2 बाई T1 से निकाला जाता है। 1 माइनस 600 बाई 1000, तो ये हो जाएगा कितना? 0 0 0 0 काटो, ये हो जाएगा 10 माइनस 6, 4 बाई 10 इंटू 100% कर लो। ये तो तेरे फॉट, हट झूठा, हट झूठा, ये है झूठा, झूठा। कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंसी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कार्नोट से एफिशिएंसी बोलती है इसने भैया, इसलिए इसको गेम ओवर, गेट आउट करके बोला भैया आप जाइए, ये नहीं हो सकता। समझ में बच्चों बात आ गई? ये क्यों झूठा था समझ में आ गया बेटा? ऐसे एक सवाल भी है जो PYQ में आया हुआ है, तड़ंग तड़ंग टा टड़ंग टड़ंग, जैसे एक सवाल आया था PYQ में, बताइए। A scientist says
एफिशिएंसी ऑफ हिज हीट इंजन विच वर्क है सोर्स इतना और इतना इतना है बेटा, केल्विन में लेना टेम्परेचर, ठीक है। बताइए पॉसिबल है नहीं है? अरे बोलो बात समझ में आई? तो 60 सेकेंड्स, लेट्स स्टार्ट द पोल। बताइए, सोच के बताइए, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आपके बताएंगे आप सोच के इसका आंसर। मैं तो टॉफी खाऊंगा। टेम्पटेशन नाइस। बताओ बताओ बताओ। 400 केल्विन दे रखा है, ये दे रखा है 300 केल्विन। 1 माइनस 300 बाय 400 करा मैंने, 1/4 आ गया, ये 25% आ जाएगा, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। हट झूठा, समझने अच्छी बात, ये हो ही नहीं सकता। ये तो आइडियली माना है, तो रियल में तो थोड़ा और ही कम हो जाती है चीजें। इतना झूठ बोलते हैं भाई। ये ऑलरेडी कल रीडिंग मटेरियल दिया था, अगर आपने पढ़ा हो तो पूरा समझा भी दिया आज आपको बेटा कैसे होता है कार्ड नोट का वर्किंग। अब सब इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट क्या बनते हैं? कार्ड नोट से ज्यादा हो सकता है क्या? अरे बोलो भैया, पहला सवाल, पोल का आंसर ए असंभव। बोल दो। टाइप 2, देखते क्या होता है। मैंने बोला ध्यान से देखो बेटा, ये T2 है, इसके ऊपर ये T1 है, ये है T1, ये है T2। अब बताओ, मैं इसमें अलग अलग चेंजेस करता हूं। मैंने बोला टेम्परेचर ऑफ सोर्स बढ़ा दिया, एफिशिएंसी मतलब एरिया भी होता था, वर्क पे डिपेंड, ये एरिया जितना होगा उतना वर्क होगा। सिंपल सी बात है, वर्क निकालना है ना, वर्क प्रोपोर्शनल होगा किससे? एरिया से। सोच के बताओ, सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? सोच के बताओ। चार वेरिएशन देखने बेटा, सिंक का बढ़ाने से, सिंक का कम करने से क्या होगा? ऐसे लिख, सिंक का कम करना इधर लिखता हूं, सिंक का बढ़ाना इधर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं बताऊंगा। तो बेटा बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, पीवी ग्राफ सारे देख रहे हैं अपन, बहुत प्रैक्टिकल बात है। वैसे तो कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाता है ये चीज कि भाई ज्यादा टेम्परेचर पे अगर चलाओगे ज्यादा एनर्जी निकाल पाओगे ना भाई। तो लेट से भैया आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये एरिया क्या हो गया? बढ़ गया ना, दिख रहा है? एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ में आया बेटा बात? इसमें देखो, आपने टेम्परेचर और सोर्स क्या कर दिया? कम कर दिया, तो गिर गया, एरिया कम हो गया। देखो, तो ये एफिशिएंसी सिर्फ इतनी सी रह गई, आपकी एफिशिएंसी क्या हो गई? कम हो गई। एरिया कम हो गया, तो दिख रहा है बच्चों? अभी नहीं बेटा, आई विल टॉक विद यू, पहले एक बार ये हो जाए चीज पूरी, फिर आगे बात करते हैं अपन। एंड में बात कर लेना बेटा, एंड में मैं बताता हूँ आपकी दिक्कत।
सिंक का बड़ा कम और कम कर दिया, मतलब ज्यादा हीट निकाल मिल कर पाऊंगा, और भीतर चला गया, ये नीचे कर दिया थोड़ा सा और मैंने, ठीक है। तो टेम्परेचर नीचे गिरा दिया T2 का, एरिया बढ़ गया, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और सिंक ऊपर कर ले तो भाई सिंक तो नीचे ही होना चाहिए, ऊपर किस मतलब का, एरिया कम कर दिया तूने उल्टा, इसलिए एफिशिएंसी और कम हो जाएगी। इसलिए आप नोटिस करोगे जब फोन गर्म हो जाता है, बहुत बार फोन हैंग करने लगता है, उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है, उसका पावर सप्लाई या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जब हीट होने लगते हैं। अभी सिंक क्या था, बाहर आसपास का टेम्परेचर सिंक होता है बेटा, समझो, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आपको एरिया निकालना नहीं है तो, ओ माय गॉड तुझे ये नहीं आया, अरे भाई साहब गजब है, मुझे बता बेटा। ओ माय, ये देखो एरिया निकलता है, एरिया पता है क्या होता है, ये एरिया होता है बेटा, बीच का ये जो होता है ये एरिया होता है। ये एरिया बढ़ने पर एफिशिएंसी बढ़ती है, एरिया कम होने पर एफिशिएंसी कम होती है। क्या समझ नहीं आया इसमें बताओ, सोनू यादव बताओ क्या समझ नहीं आया, आपसे बात कर रहा हूं मैं, बताइए बच्चों, जल्दी बोलो भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें, एग्जैक्ट डाउट पूछना, इसे समझने लायक। एरिया बड़ा एफिशिएंसी बट एरिया कम ज्यादा हो रहा है, और क्या हो रहा है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कम होगा, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा सब कर रहे हैं अपन, तो पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ती है कम होती है। सिंपल की टर्म से बात करो तो बेसिकली एरिया को बढ़ाने का तरीका क्या है, T1 को ऊपर कर दोगे या T2 को नीचे कर दो, दोनों केस में ये एरिया बढ़ जाएगा भैया। अबे चद्दर है, सिंपल सी बात है, लेट्स से ये चुनरी चुनरी टाइप को चुन्नी है, ठीक है, ये चुन्नी का ये एरिया फिक्स है, इससे आसान तो मैं भी जीवन में ना कर पाऊंगा बेटा, देख समझो। लेट्स से कि ये चुनरी चुनरी वाली चीज कर लेते हैं फिर, आजा भैया, इसे लेट्स से चुन्नी टाइप कुछ आपका, अरे यार हट, देखो ये चुन्नी का एरिया आपका एफिशिएंसी है, ठीक है, ऐसा कुछ, ये चुन्नी का एरिया आपका एफिशिएंसी है। अब T1 बढ़ाऊंगा तो इसको और ऊपर ले गया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, और T2 में ये नीचे हो गया, T2 नीचे करा तो एफिशिएंसी बढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं इसमें, ऊपर वाले को और ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को नीचे ले आओ, एरिया बढ़ गया, सिंपल सी बात। तो टू इंक्रीज एफिशिएंसी दो तरीके होते हैं, इंक्रीज टी सोर्स या डिक्रीज टी सिंक। उसका उल्टा करोगे तो कम हो जाएगी, तो उल्टे वाले याद नहीं करवाता मैं, ठीक है, ये आपका दिलवर पॉइंट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल उठकर बन जाते हैं इनके ऊपर, ठीक है बेटा, क्लियर है बच्चों बात, ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, सबको समझ में आ गई बात, एकदम आसान आसान चीजें होती फट से सॉल्व हो जाती है। चलिए अब सवाल करते हैं, इसमें एक और चीज बड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है मालूम होना बेटा, कि अगर मुझे आपको ने कभी भी करा T2 माइनस T1, अगर आप यूज कर रहे हो कभी भी कोई भी टेम्परेचर, इसमें डिग्री में रखो या केल्विन में रखो, देर इज नो चेंज, पर अगर खाली टी यूज करो, सिर्फ एक टी यूज करो, जैसे ये टी यूज करा या T1/T2 या T2/T1 करा, ऐसी चीजें करी आपने, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है बेटा, है ना, जब डिफरेंस हो रहा है तब कुछ में भी करो फर्क नहीं पड़ता, इट मस्ट बी इन केल्विन। बेसिक चीजें अपन ऑलरेडी ये थर्मल प्रॉपर्टीज में समझ सकते हैं क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें इसमें लोग गलतियां कर देते हैं, कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो किसी ने भी रख दो, कोई मतलब कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है, पर आप रेशो ले रहे हो या सिर्फ एक टेम्परेचर रख रहे हो तो फिर वो केल्विन में ही होना चाहिए, तब डिग्री नहीं चल सकता, ठीक है। स्टार्ट करेंगे सवाल, efficiency of an ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water is, फ्रीजिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पानी पे जो काम करता है भाई साहब की एफिशिएंसी बतानी है, ठीक है, चालू करें, 60 सेकेंड्स मेरे को लगता है बहुत है,
फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो T2 निकल और T1 निकल के आ गया 373 और 273 केल्विन। टेम्परेचर निकाल लिए, एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1, 273 बाई 373। आंसर है, बस अब तो खत्म है, सवाल ही खत्म हो गया। 100 बाई 373 इंटू 100 भी करना पड़ेगा, परसेंटेज चाहिए अगर तो। अब ये डिवीजन तुम्हारे को पड़ेगा कुछ कुछ, देखे जरा। ये अगर 300 होता तो ये 33.3% हो जाता, और ये अगर 400 होता, 400 का ज़्यादा पास दिख रहा है मेरे को ये, तो 4 से कट जाता ये अपना 25। 4 से अगर ये 400 होता तो ये आ जाता 25%। तो ये 25% से लेकर कुछ 33% के बीच में आना चाहिए। कोई है ऑप्शन, वो सही हो जाएगा। जो इसमें इनके बीच में दिख जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे को आंसर दिख रहा है इसका ए। सर ये आपने अप्रोक्सीमेट कैसे करा, फिर से करके बताइए सर, बहुत दिक्कत आती है बेटा। मैंने बोला इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी। इसको 400 ले सकते हो एक बार, इसको 300 ले सकते हो, इनके बीच में ही होगी। और ज्यादा 73 इसके पास है तो इसके पास ही होगी ज्यादा। 100 बाय 4 25, 100 बाय 33.33। इसके बीच में आंसर मैंने देखा, मैच करने की कोशिश करी, एक ही था और उसके पास भी है, देखो 25 के पास है, तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सवाल सिंपल होते, सवाल टफ नहीं होते बेटा। एक बार समझ में आ जाए तो फिर आप कर लोगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। कितने लोग आए आया, बहुत कम लोग आया। छी 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 छी, क्या गलती करी वे। अच्छा, किसी ने 1 माइनस 0/100 कर दिया क्या? बता रहा झूठ नहीं बोलना सर। सर 0% सर, ऐसा किसी ने करा? किसी ने करा ऐसा? बताओ 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 बताओ, किसने क्या गलती करी, बताओ, मेरे को जानना है। इसमें क्या गलती कर सकते हो, बोलो बोलो बोलो। टाइम कम, हट, टाइम कम से गलती नहीं होती, पोल में काउंट नहीं होता वो। बताओ किसने गलती करी? करी गलती? नहीं ना, करेक्ट नहीं, गलत पूछ रहा हूं, गलत करा। झूठे 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 झूठे। टाइम तो बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव टाइम था। इट वॉज नॉट क्वेश्चन नॉट डिजर्विंग 1 मिनट। डिवीजन में गलती कर दी। ठीक है, 1 माइनस 0 कर दिया। नहीं, केल्विन अभी सिखाया था, केल्विन केल्विन करो, केल्विन करो, केल्विन करो, केल्विन का भैया बात गेम होता है। एक और सवाल सेम उत्तर आ गया। गलती मत करना, डिग्री केल्विन में टाइम पूरे 90 सेकंड दे रहा हूं, डिग्री केल्विन की गलती मत करना, आराम से करो सवाल। वाई नॉट इन सेल्सियस, क्योंकि अभी सिखाया मैंने। आप लोग तो बेटा, अगर आपको कभी जीवन में सिली मिस्टेक भी नहीं करनी ना, तो आप कसम खा लो आप केल्विन में ही रखोगे, सिली मिस्टेक के चांस खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, कंफ्यूजन है ना, डिग्री में रखे केल्विन में रखे, केल्विन में रख दो, कभी गलत नहीं हो। डिग्री में एक बार गलत हो सकता है, पर अगर कभी कंफ्यूजन है तो तुम केल्विन में रखो, तुम्हारा कभी गलत ना हो सकेगा। ठीक है भैया। टेम्परेचर कैसा है? बहुत सही बेटा, शाबाश, गजब, बधाई, तालियां 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 बच्चों के लिए, तालियां 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 तालियां। क्यों? टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट बेटा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। गजब सवाल। 11th खत्म हो गई है बेटा, 10 दिन के 11th बची है। सवाल है सर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सर बर्फ कितने पर ठंडा है? देख किधर जान से बंदर, ये किसी बात कर रही बंदर, ये मेरे मजे ले रही बेटे बेटे। देखो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गई। Efficiency of a Carnot operating with a reservoir temperature of 100 and minus 273 will be, समझते हैं। केल्विन में लो, 273 जोड़ो, कितना आ जाएगा ये भैया? 373 केल्विन। ये आ गया T1, माइनस 23 में करो, प्लस 273 जोड़ो, कितना हो जाएगा भैया? ये माइनस 270 में 23 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 250 केल्विन। तो या तो आप निकाल लो भैया T1 माइनस T2 बाई T1 से, क्या हो रहा है भाई बताइए? तो 373 माइनस 250,
अपॉन में 373 एंड दैट इज योर आंसर द ओके, काफी बच्चों ने सही किया। तो बेटा आपको ये समझ में आ गई, चाहे डिग्री हो चाहे केल्विन हो, तुम केल्विन ही लगा लो, तुम्हारा कभी गलत ना आएगा। डिग्री में गलत हो सकता है, केल्विन में गलत नहीं होता। समझते? अगला सवाल, हाँ बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से करना। दो कार्नोट इंजन है ए और बी, तो दो अलग अलग चल रहे हैं भैया, ठीक है। द इंजन ए रिसीव्स हीट एट टेम्परेचर T1, तो इसमें ऊपर वाला T1 है, रेज द हीट एट टेम्परेचर T, नीचे वाला T है। ऐसा कार्नोट चल रहा है भैया, ये चलने दो भैया। सेकेंड इंजन बी रिसीव्स हीट एट टेम्परेचर T, ये ए है और ये बी है। बी में T पे हीट आती है एंड रिजेक्ट्स सिंक एट टेम्परेचर T2, T2 में ये फेंक देता है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ T एफिशिएंसी ऑफ टू इंजन आर इक्वल, T की वैल्यू बताओ जिसमें दोनों की एफिशिएंसी बराबर हो। इसकी एफिशिएंसी 1 माइनस T2 बाई T1, कितना, या आप पूरा लिखना चाहो तो T1 माइनस T बाई T1, इसमें T बड़ा है, T माइनस T2 बाय T बराबर होना चाहिए। या आप वो वाला भी लिख सकते हो, 1 माइनस T बाय T1, 1 माइनस T2 बाय T, इसमें 1 1 कट जाएगा, ये बराबर है। सॉल्व करिए फटाफट से, सिंपल सा सवाल है। बताइए क्या होगा आंसर। सवाल समझ में है? पहले दो कार्नोट इंजन है ए और बी, ये T1 से लेकर T पे देता है, ये T से लेकर T2 पे देता है। कार्नोट का सिंपल फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है नीटा। अगर आपको प्रॉब्लम होती है n इज इक्वल टू 1 माइनस कितने में, कितने से दिया अपॉन कितने में लिया, सिंपल सा गेम है। टेम्परेचर की बात हो रही बेटा, 1 माइनस कितने से दिया अपॉन कितने में लिया, दोनों बराबर है। अब सॉल्विंग बेसिक करनी आनी चाहिए। नीटा दोनों की बराबर है, 1 माइनस T बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T, 1 1 काटो, माइनस माइनस काटो, खत्म हो गया। T इंटू टी बराबर T1 इंटू T2, T स्क्वायर बराबर T1 T2। T बराबर अंडर रूट में T1। आंसर सिंपल है भाई। दिस बिकम्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। दे देते हैं दिल, क्योंकि अच्छा लगा मुझे। बात समझ में बच्चों? अब सब सवालों में से दो कार्नोट होते हैं, दीज आर द बेसिक सवाल, ठीक है। अब थोड़े से अच्छे सवाल आते हैं, फिर और लास्ट में एक सवाल और कराऊंगा भयंकर अच्छा। चलो अगले सवाल जो क्या आते हैं बेटा, वो दोनों कंसेप्ट को मिक्स करेंगे। टाइप 4 सवाल में आता है आपको, इसमें वर्क की बातें होती है, तो कनेक्ट करना आना चाहिए बेटा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में हीट, ये वाला। सारे इनमें आपस में इंटरकनेक्टेड फॉर्मूले से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनमें से किसी से भी आपस में इंटरकनेक्ट करा लिया, ठीक है। तो कहीं से भी मैं वो क्या बोलूंगा सवाल में, बोला भैया वर्क दे दिया, हीट दे दी, T2 देके T1 पूछ लिया, या T2 T1 दे दिया, हीट दे दी, वर्क पूछ लिया। समझ लो, T2 T1 दे दिया, Q2 देके Q1 पूछ लिया। तो इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। टाइप 3 है, ठीक है, टाइप 3 ले ले भाई। टाइप 2 में न्यूमेरिकल्स करे तो अपन, हाँ ठीक है बताइए। नहीं टाइप 4 है भैया, टाइप 2 में निकालने को ही आ गया ना कितनी एफिशिएंसी है, प्योर निकालो। टाइप 4 बताइए। नहीं नहीं टाइप 4 है बेटा, टाइप 3 में न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट जो आए थे डायरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप 3 है, वो लिखना भूल गए, लिख लेना आप। टाइप 4 ये क्या इंटर कन्वर्जन है बेसिकली, इट इज इंटर कन्वर्जन, फॉर्मूला मिक्सिंग, और कुछ नहीं है।
लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा, कभी वर्क टेम्परेचर दे रखा है समझ जाओगे। सवाल उठाते हैं, यहाँ करते हैं, देखिए द वर्क बाय हीट ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 1/6। ये क्या दे रखा है 1/6? क्या डायरेक्ट नहीं बोला, कुत्ते लोग हैं, ये नीटा दे दिया तुम्हें, यही तो होता है वर्क अपॉन हीट। ठीक है, समझो समझो समझो। नाउ टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 60 डिग्री, देन दिस रेशियो बिकम्स ट्वाइस। ये सवाल गलत आ गया, सवाल अगले टाइप का है, सॉरी गलत आ गया था। हाँ ये सवाल आएगा, ये वाला करेंगे। एन आइडियल गैस हीट इंजन ऑपरेट्स इन अ कार्नोट साइकिल बिटवीन ये एंड ये। क्या ये आपको इस समझ में ये क्या क्या दे दिया आपको? T2 और T1 दे दिया है, आप केल्विन कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 400 और 500 केल्विन। तो एक तरीके से आपको एफिशिएंसी भी माइंड में बन गई, मेरे को तो एक सेकंड में दिख गई भैया इसकी एफिशिएंसी जो है 25 अपने 20% आ रही है, ये कुछ को समझ में आने लगे। इट अब्सॉर्ब 6 किलो कैलोरी एट हायर टेम्परेचर, तो ये Q1 दे दिया आपको, दिख रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क पूछ लिया। किस किस को फॉर्मूला इंटरमिक्सिंग समझ में आ गई बेटा? देखो चलो बोल दे देते हैं आपके लिए, इट इज जस्ट प्लेन एंड प्योर फॉर्मूला इंटरमिक्सिंग, और कुछ भी नहीं भैया, दो फॉर्मूलों को मिला दिया गया। सोचिए, दो फॉर्मूले पढ़ा मिला दिए, आराम से देखो बेटा। ये इसके पीछे कोई और पड़ा है बेटा। नगम क्या बात कर रहे हो, बकवास कर रहे हो? है बकवास क्या कर रहे हो बे? लड़की चढ़ेगा अभी, एक सेकंड भगा कर दूंगा क्लास से। पढ़ाई में ध्यान लगा, बताइए आंसर बताइए। इकरा बेटा तू क्यों बात कर इन लोगों से? फिर तुम बोलोगे सर हमें परेशान करते हैं, ये कर दो करते हैं लड़के लोग, खुद जाके क्यों छेड़ रहे हो? पढ़ाई करो। आइए देखिए, W बाय Q1 इस 1 माइनस T2 बाय T1। W निकालना है, Q1 दे रखा है 6 किलो कैलोरी में ही आंसर भी चाहिए। 1 माइनस 400 बाय 500, यह आ जाएगा 100 बाय 500, काटो, वर्क आ जाएगा 6 बाय 5, तो 1.2 किलो कैलोरी, काल लिख दिया, आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, 1.2, सॉरी डी वाला, सॉरी। बोलो भाई क्लियर है बात? वाह सही, शाबाश। एक सवाल और घर पे करेंगे ट्राई। देखो वही सेम सवाल है, दिख रहा है? देखो 2003 में आया, 5 में सेम आ गया। देखो कितने इतने गंदे लोग हैं कि वैल्यू तक वो रखे, दिख रहा है आपको? वैल्यू तक वो रखे, ठीक है, ठीक है, ये तक वही रखा। देखो 6 का 6 तक नहीं बदला इनसे, आलस की भी हद होती भाई। एनटीए वाले क्या कर रहे हो? ये 6 किलो कैलोरी लिखा था, 6 वो भैया सवाल 10 की पावर 4 सॉरी सवाल अलग हो गया। इसका आंसर 1.2 था, इसका आंसर ये, ओ माय गॉड, अलग सवाल आया। तुम्हें लगता है तुम आलसी हो? नए सवाल आएंगे बनाकर। अच्छा वो सब छोड़ो, ऑप्शन तक बोला किसी को बता नहीं पड़ेगा। एक काम करते, ओ भाई आज तो मैं बहुत आई भाई, आज मैं क्या करेगा, सवाल लेगा यहाँ पे। अगर मैं ये 1 2 3 4 लिखे ना, 10 की पावर 4, ये चाटा को 10 की पावर 4 लिख देते भाई, ऑप्शन में भी सब में वही कर देंगे भाई। देख रहे हो क्या लोग है भाई, देख रहे हो तुम? ये है आपके एग्जाम बनाने वाले लोग, ठीक है। चलिए लास्ट टाइप इसे बनता है अपना
टाइप 5 मैं बोला तुम्हारा प्रोफेसर पेपर चाड़ जाता है, देखो कितना देखता हूं मैं, इतनी चीजें मैं देखता ही क्यों होता है। तो समझ में आया किसी के थिंकिंग इन लोगों की फिक्स होती है भाई, ये नई चीजें नहीं बना सकते था मुझे लगता है। एक आध दो सवाल देते हैं नए, बाकी सब वही रहता है घुमा घुमा के। टाइप 5 बेटा क्या होता है, इसमें दो कार्नोट साथ में चलती है, दो कार्नोट होती है, दोनों की कंडीशंस कुछ होती है। जैसे एक के, अब मैंने बोला एक की एफिशिएंसी बोल दी 1 माइनस T1 बाई T2। अब क्या करते हैं, इनमें से T1 T2 में से एक सेम रख के दूसरा चेंज कर देते हैं। देखो 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 समझो। अब क्या बोलेंगे, बोले ये सेम T2 है, T1 कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, ये फर्स्ट केस एक इंजन, तो नया एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसमें 1 माइनस कुछ नया T1 डैश बाई T2, ऐसा कर सकते हैं। या और फिर कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या हो जाते हैं सवाल में, सेम T1 रख देते हैं, ठीक है, T2 बदल जाता है और सवाल करवा लेते हैं। तो अब बेसिकली आपको ये फॉर्मूला दो बार लगाना होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अरे बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है बात है बेसिकली। एक्सक्यूज मी। अरे हाय देखिए भैया, इजी है बच्चों बात, आराम से देखो। विनीत कुमार स्पैमर, बढ़िया बढ़िया, सर को ओपी लेकर, हाँ होंगे ना, बिल्कुल ओपी होंगे, किसने मना करा, बिल्कुल ओपी। ओपी मतलब क्या होता है सोचिए, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। ओ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, T2 बाई T1 बोलते हैं अपन, T2 बाई T11। सर 1 बदल दिया एक्सचेंज, हाँ। T2 बदल दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सवाल करेंगे। कुछ सेम पे बाकी कुछ बदल जाता है, पढ़ाई में ध्यान लगाइए। सर आप भी स्पैमर, मुझे मजा आता है एक्चुअली, कोई स्पैमिंग करता है ना, मेरी इच्छा होती है एक कमेंट कर दूं, मजा आ जाएगा, फील आ जाती है बिल्कुल। अब वो बंदा के आग लग गई हो, अब बता इससे क्या होता है, स्पैमर का भयंकर टाइम हो जाता है। ठीक है, स्पैमर का टाइम बहुत खराब होता है। जैसे मैंने अब बोल दिया, उसने बोला मेरे को ये टीचर होता है, मैंने बोला था बेवकूफ एक नंबर का, मेरा टीपता है, बोल दिया मैंने, मतलब हो ना हो मैटर नहीं करता। अब उसके लग जाएगी आग, मेरे मास्टर को बोल दिया, वह गाली वगैरह लग जाएगा बैठ के। तो इससे क्या हुआ, उस बच्चे का 2 घंटे वेस्ट हो गए, मैं फिर उसका रिस्पॉन्ड ही नहीं करूंगा, फिर मेरा तो कुछ ना गया, उसका ही नुकसान हो गया। आगे देखे ध्यान से, एन आइडियल कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40% receives heats at T1 if its efficiency is 50%, the intake temperature for same exhaust temperature is। समझते सवाल को, ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, क्या रॉन्ग प्रीवियस सही तो कर दिया, T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 सही तो है। तो देखो सवाल समझते हैं, आपको दिख रहा है कुछ बदला गया है, कुछ हुआ है, इसमें दिखा लो सेम सेम कहां कुछ दिख रहा है। एग्जॉस्ट मतलब, अब बताओ एग्जॉस्ट सर, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, शब्द ही नहीं पढ़ाया। तुम्हें क्या लगता है एग्जॉस्ट T1 होगा या T2 होगा, सोच के बताओ, सोच के बताइए। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, ये होगा T2। समझ में आई बात, ये T2 से में एग्जॉस्ट में सिंक हुआ, तेरे गाड़ी के पिछवाड़े से एग्जॉस्ट निकलता है, वो सोर्स है, वहां जाके इकट्ठा करता है एग्जॉस्ट, हाथ दे थैली वर्क के ले आता हूं, इससे वर्क निकालूंगा। गाड़ी का एग्जॉस्ट होता है, जो भी होता है एग्जॉस्ट, क्या होगा सिंक होगा, T2 दे रखा है, T1 बदल गया, यहां एफिशिएंसी है 40%, तो नीटा कैसे लिखोगे, N 40/100, ठीक है। यहां 50% अगर नीटा कितना हो गया 50/100। सवाल करते हैं,
इन्होंने बोला है जब 40% था तो T1 था 500, T2 जो था वो जो भी था सेम ही रहेगा। जब 50% हो गया तो T1 कितना है पूछा नया, T2 तो वही रहेगा। अब मैं बात करूं बहुत बेसिक, समझो, ध्यान से समझना बेटा। सिंक मीन्स बहुत सही बेटा, जहां एनर्जी लॉस होता है फिजिक्स के टर्म्स में उसे सिंक बोलते हैं बेटा। जहां जो बची हुई सी हीट है जो यूजफुल नहीं हो रही, जहां फेंक देते हैं फिजिक्स के टर्म्स में उसको सिंक बोलते हैं, अगर जेन्युइन डाइट। तो अगर स्पैमर हो बेटा तो आपके बाथरूम में जहां जाके आप रोज सुबह मुंह नहीं धोते हो, जहां धोना चाहिए उसको सिंक बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन हो, आप अपना आंसर चूज कर लो। आइए देखिए ध्यान से, सिंपल सिंपल बातें करते हैं हम, इजी चीजें, मुश्किल नहीं है। आधे लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होगा, यहां रखूंगा T1, यहां T1 निकल कर आ जाएगा, यही तरीका होता है। ध्यान से देखो। अब नीटा 40/100 1 माइनस, लिख लेते हैं 1 माइनस T2/T1, 40/100 इज 1 माइनस T2/500। ठीक है भैया, 0 0 काटो, काटो 2/5 आएगा, ये इधर ले जाओ, T2/500 1 माइनस 2/5, 3/5, 5 से कटे 100, T2 सॉल्व कर आ जाएगा 300। सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब T2 तो सेम है, T2 नहीं बदल रहा, और T2 मामा नहीं बदलता किसी किसी के लिए भैया, देख रहे हो, और T2 मामा नहीं बदलेंगे। देखो ध्यान से, नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1 डैश, बदल गया T1। अब तुम बदल 100, 1 माइनस 300/T1 डैश निकालना है, काटो 1/2, 300/T1 डैश 1 माइनस 1/2, तो आधे में से आधा, एक में से आधा जाएगा, आधा ही बचेगा। T1 डैश बराबर 300 इंटू 2, 600 केल्विन होगा भैया। अरे बोलो भैया, क्लियर है बात? टफ है या इजी लगा बताओ? किस किस को एक कंसेप्ट पूरा दिमाग में बन चुका है अंदर तक कि भैया मेरे को तो अच्छे से आ गया ये चीज? अब बोलो बोलो। अच्छा, इसकी डीपीपी में सेकेंड लॉ वाले की नहीं दूंगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं क्लास में ही करा रहा हूं सेकेंड लॉ के, ठीक है? क्योंकि बहुत टाइम है, सेकेंड लॉ से तो आधे घंटे पढ़ा के डीपीपी दे देते, बहुत टाइम आज था तो सारे क्लास में करा देते हैं, ठीक है? फिर भी तुम्हें चाहिए तो ये सेम क्वेश्चन डीपीपी फॉर्मेट में भी दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम दे दूंगा, चलो दे देता हूँ ये। तो आज तो नहीं, कल मिल जाएगी इसकी डीपीपी, ठीक है? मंडे को आएगी मतलब। अब तो बोलो क्लियर है बच्चों, बात है इजी है, ठीक है? पप्पी तो है, इसकी पप्पी है, पर मेरे को पता नहीं तुम सीखने लायक हो या नहीं हो। बिना पेन के सवाल हो जाते हैं वाले, एक्चुअली बिना पेन के हो जाते हैं, पर वो अब इन वो तरीका भी तुम्हारे भाई ने बना रखा है, पर देखते हैं, छोड़ो, बिना बिना पेन के सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, बिना पेन के करना हो आपको तो ये हो जाएगा 60/50 इज इक्वल टू 1/500। हाँ, डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका, तो छोड़ो, आओ देखे, ध्यान से देखें, सिखा दे, चलो सीख लो। इस पप्पी को बोलते हैं बेटा, इसका नाम है इनएफिशिएंसी, इसका नाम है इनएफिशिएंसी। ये सब एफिशिएंट परसेंटेज की बात करते हैं, मैं बात करता हूं इनएफिशिएंसी की। समझो कंसेप्ट ऑफ पप्पी, देखो ये कंसेप्ट जो तुम्हारे भाई ने बनाया, कैसे बनाया, बोला यार कि एफिशिएंसी जो है वो होती है 1 माइनस T2/T1, तो इनएफिशिएंसी क्या होगी? हो जाएगी T2/T1। बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं ये चीज। एफिशिएंसी क्या होगी? 1 माइनस T2/T1। तो इनएफिशिएंसी क्या हो जाएगी? T2। तो ये जो है एनर्जी वेस्ट हो गई है, तो आओ इसमें इनएफिशिएंसी निकालें। एफिशिएंसी नीटा से लिखते हैं, इनएफिशिएंसी में
उल्टे एंड से लिखता हूं, ये है 60%, एफिशिएंसी 50 है, इनएफिशिएंसी भी उल्टा एंड से लिखता हूं मैं, ये भी कितनी है 50% है। एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी मैंने बना दिया सिंबल, ध्यान से देखो बेटा, समझ में आई बात है। इनएफिशिएंसी से सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, देखो समझो, डायरेक्ट गेम देखेंगे तो इनएफिशिएंसी इस प्रोपोर्शनल, इससे प्रोपोर्शनल लिख सकते हो क्योंकि 1 माइनस आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सारा गेम, दिस इज द पप्पी, ये है डेप्थ में इन डेप्थ कंसेप्ट जिसने पढ़ा है, अब वो सवाल निपटा देगा। कैसे बोलेगा भैया, क्या है भैया, एफिशिएंसी 40, मेरे को इनएफिशिएंसी चाहिए 60/100, यहां इनएफिशिएंसी कितनी है 50/100, बराबर किसके, टेम्परेचर ऑफ क्या, T2 तो सेम है अपॉन 500, T2 तो सेम है अपॉन में T1 जो यहां निकालना है, काटो T2 काटो, ये आएगा यहां, T1 एकदम ऊपर पहुंच जाएगा, T1/500 60/50, पढ़ोगे पाप पड़ेगा बेटा, बहुत लंबे सवाल को बहुत छोटा कर दिया गया है। गेम समझ में आई बच्चों बात। अब आप डायरेक्ट करोगे, लोग फिर से ट्रिक बोलेंगे, मैं बोल रहा हूं ट्रिक नहीं है, इन डेप्थ कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन करा है अपन ने बेटा। पहले वाले से करना चाहो पहले वाले से कर लो, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, आपकी इच्छा। या डायरेक्ट गेम आपको देखना है कि भैया इसमें बहुत सिंपल सी बात है ना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारा मैथ्स थोड़ा और फास्ट हो जाए तो आप और सोच सकते हो यार 60% 50% तो 6/5 ही होना है, ठीक है। ऊपर टेम्परेचर ऑफ T2 आता है, वो तो सेम ही है, तो T1 आ जाएगा, उल्टा होगा, नीचे इधर T1 आएगा, इधर 500 आएगा। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, तो इट विल बिकम एक्सट्रीम फास्ट। तो डू वो हाउ एवर यू वॉन्ट, कंसेप्ट सिखा दिया है आपको, पपी भी सिखा दी है, इट्स योर विश। अब सवाल करते हैं इसके ऊपर, चलो ये कल के लिए बोनस कर दिया, चलो कर ही लेते हैं, आज ही खत्म करते हैं इसको फटाफट से, आज कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। An engine has efficiency of 1/6 when temperature of sink is reduced by 62 degrees, efficiency is doubled, temperature of the sources। नीटा दे दिया है अभी कितना 1/6, बाद में नीटा हो गया है डबल 2/6 या 1/3 जो चाहे बोलो आप। टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड, ठीक है, तो T1 वही का वही है, यहां T2 था, यहां T2 -62 कर दिया, ठीक है। अब बस इससे सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करिए, दिस इज ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन गिवन, करिए होमवर्क ट्राई, सिंपल है, इतना मुश्किल भी नहीं है वैसे तो। इनएफिशिएंसी से जल्दी हो जाता है हमेशा, 1/6 है तो 5/6 हो जाएगा, ये 2/3 है, 1/3 एफिशिएंसी तो वो 2/3 या 4/6 बोल लो हो जाएगा, बराबर। T1 तो सेम ही है, तो नीचे वाला कट गया, इधर आ जाएगा T2 बाय इधर आ जाएगा T2 -62, तो यू कैन सॉल्व फ्रॉम हियर डायरेक्टली, T2 निकल आएगा, कहीं भी रख दो T1 आ जाएगा। होमवर्क है बेटा, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। सिंपल सिंपल सवाल है बेटा, डायरेक्ट सवाल है, वही सेम सेम। ये सवाल लास्ट सवाल है कार्नोट का जो अपन करेंगे, लास्ट सवाल है जो कार्नोट का अपन करेंगे, और बहुत दमदार सवाल होगा, मजा आ जाएगा। सवाल को ध्यान से पढ़ना, और यहां पे जो फुल ऑन इंग्लिश में खेला गया है भैया, बड़े बड़े लोग फेल हो जाएंगे सवाल, मैंने हाईलाइट करा है कहां गड़बड़ है, फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और एग्जॉस्ट के एनर्जी यूज करोगे बेटा तो डिफरेंट इंजन बन जाएगा, फिर उससे जो वेस्ट होगी वो अलग बात होगी, ठीक है। आइए देखिए सर 60 कहां से है, 60 किस में बेटा, अच्छा बेटा ये आप यू कैन, ये 60 यहां से है कि इनएफिशिएंसी 100 में से माइनस करोगे ना, 100% मैक्सिमम होता है, तो 100 में से 40 काम क्या है, तो 60 वेस्ट हो गए, 60 वेस्ट हो गया ऐसे। अब बेटा 2 होमवर्क करना अपने आप, ये सवाल पे आते हैं, फुल इंग्लिश बाजी है। मुझे बताइए
कार्नोट इंजन whose sink is at 300 Kelvin has efficiency of 40%. चलिए, तो यहां कार्नोट इंजन एफिशिएंसी है 40%, सिंक का टेम्परेचर T2 है 300, तो T1 निकाल लो फटाफट से। आप T1 कैलकुलेट कर लो। जब आप कैलकुलेट करोगे T1 को तो 60 बाई ये आ जाएगा 300 बाई T, तो 60 से बाई 100, ये काट भाई, काट 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 काट, ये कितना आ रहा है 6/10, मतलब 3/5, 3 से 100 कटेगा 500 आ जाएगा। T1 आ रहा है 500 केल्विन बेटा। आप सॉल्व करके निकालिए इसको, ठीक है। अब by how much should temperature of source be increased so as to increase its efficiency by 50% of original, ठीक है। तो नीटा क्या कर दूंगा मैं, बोलूंगा 50% हो गया, T2 वही है 300, T1 बताओ कितना आएगा इसमें, तो इसमें सेम करोगे तो आपका T1 आ जाएगा 600 केल्विन। तो बोला कितने से बढ़ाया, तो आप 100 लिखोगे और जैसे ही लिखोगे आंसर गलत हो जाएगा। यहां गलती कहां हुई बताओ, बताइए गलती कहां करी मैंने, आप ये बताइए इसमें। बताओ बताओ बताओ, जो पढ़ा वही है यार, 40% से 50% कर दी। T2 दोनों का, T2 सेम है 300, T1 500 600 निकाला कैलकुलेट करके, मान लो अभी आप निकाल लोगे इसको। चैप्टर तो 15 मिनट का बचा हुआ है बस, पर मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा अभी आराम से। कौन कौन गलती पहचानेंगे कि भैया ये गलत करा है, ये गलत है, किसी को समझ में आया? यस, बहुत सही। नीता ही गलत है। नीता तुम एक बिल्कुल गलत हो। नीता तुमने झूठ बोला, तुमने बोला तुम 50 साल की हो, तुम 50 साल की नहीं हो। नीता वॉज अ लायर, शी वॉज नॉट 50। नीता ने झूठ बोला, 50 की नहीं थी नीता, नीता कुछ और ही थी। नीता क्या थी समझते हैं, और सारा क्वेश्चन सिर्फ इस एक कितने से कंसेप्ट पर खेला गया है। देखो ना अब ये सवाल कितना प्यारा है, मतलब आई जस्ट सही, इस सवाल को तो मैं तो बोल रहा हूँ तुम स्टार स्टार दिल में बना के कॉपी में लिख लो भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यहाँ इंग्लिश में गलती हो जाएगी लोगों से, और बहुत लोगों ने करी है इंग्लिश में गलती करते टाइम। ये बोल्ड नहीं करता तो तुम पढ़ते भी नहीं इस चीज को। एफिशिएंसी बाय 50% ऑफ ओरिजिनल एक्यूरेसी, एफिशिएंसी इंक्रीज बाय मतलब, आओ समझे इंग्लिश, समझते हैं। इंक्रीज, इसे मैंने बोला x इज इंक्रीज्ड बाय y का मतलब होता है x प्लस वाई। x इज इंक्रीज्ड बाय 2, x प्लस 2, सिंपल है। x इज इंक्रीज्ड बाय 2%, मतलब x प्लस 2/100 ऑफ x, ऐसा प्रॉपर सिस्टम समझ रहे हो बेटे बात को, बाय 2/2%। तो यहां मैंने बोला एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड बाय 50% ऑफ ओरिजिनल। तो जो नया नीटा आ जाएगा, ये ओरिजिनल कितना था बेटा, ओरिजिनल था 40 प्लस 50% ऑफ 40, तो 50/100 इंटू 40, आ जाएगा नीटा 60 पर, ये कटेगा 1/2 से कटेगा 20, 40 20 60%। एंड दिस इज द मास्टर स्ट्रोक। ये पूरा गेम चेंजिंग था। नीटा देख कितना सही सवाल है यार, नॉट 50 इट इज 60। नीता ने झूठ बोला, 50 की नहीं 60 की है वो। अरे बात समझ में आई? तो चाहे कितने ही लोग बोले नीता 50 थी, सवाल ने बोला, एनटीए वालों ने सवाल उठाया, नहीं है 50। समझ में बात?
क्लियर है बच्चों? बोलिए बच्चों, समझ में आई? बहुत बेसिक सवाल है, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं। कितने लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ अंग्रेजी का? बताइए यस या नो। अंग्रेजी आपको एक बार बताई गई है, डिटेल में बता दी गई है। 50% ऑफ मतलब होता है आधा, आधा। तो 40 का आधा बढ़ा दिया तो 20 बढ़ा दिया, 40 में 20 जोड़ ले भैया। समझ क्लियर है बात? मैंने बोला भाव 50% बढ़ गए, 50 हो गए थोड़ी ना होता भाई। समझ समझ समझ। मैंने बोला भाई बहुत बेसिक सवाल पूछा, निकल जाता भाई। तू खरीद रहा है चॉकलेट, तूने खरीदी टेम्पटेशन, ये आई मेरे को आई 100 रुपए की। कितने की आई बेटा? 100 रुपए की। इसमें बढ़ा दी, ये समझो ये महंगी वाली 200 रुपए की आई। 200 रुपए की टेम्पटेशन है, हट 200 रुपए की आई, मान लेते हैं। मैंने बोला 20% बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा बताओ? सोचो, ये सोचो सोचो, बहुत बेसिक यार। ये मैथ्स का सवाल है, फिजिक्स का सवाल, इंग्लिश का सवाल। फिजिक्स तो ना बराबर था इसमें, ये था फिजिक्स। आइए बताइए, बताइए बताइए बताइए। तो मैंने बोला 200 रुपए। कैलकुलेशन तो मैंने करके नहीं दिखाई, मैंने बताया ये होगा ये होगा, तो आप करोगे कैलकुलेशन, खुद करोगे ना। मैं क्यों करूँ कैलकुलेशन? मैंने सिखा दी करना, अपने आप करो। सोचो कितना हो जाएगा भैया? 20% 20 रुपए नहीं होगा 200 का, 200 का 20% होगा 40 रुपीज। तो बोला 220 नहीं 240 की हो गई है। अब ये महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, पाई पर ध्यान नहीं लग रहा। 220 की हो गई 20%। बेटा तेरे से देश के तेरे जैसे लोग रहेंगे तो फिर तो होगा ही ना, महंगाई बढ़ेगी। भाई क्या कर रहा है भाई तू? 200 का 20% से बढ़ा दिया तो 220 नहीं होता, 200 का 20% 240 होता है। 240 ये 7वीं क्लास में सिखाया जाता था। ओ सर तब तो कोविड था सर, हर चीज का बहाना यही होता है। 19th कोविड था, 7वीं कोविड था सर, पहली में ही कोविड था, तब से ही नहीं पढ़ा सर। एबीसी के बाद क्या आता है सर? एबीसी एबीसी तो मैं बहुत ही बोलता रहता हूँ, बार बार रोड पे भी बोलता हूँ लोगों को, पर उसके आगे का नहीं पता मेरे को। अंदर क्या कहे? डी फॉर डम्बो, पढ़ाई करो। तो वही यहां बोला भैया 50% से बढ़ा दिया, आधे से बढ़ा दिया तो 40 में 20 बढ़ेगा, 60 हो जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, पपी मेथड आप इग्नोर कर दो बेटा। पपी मेथड सिखाने के लिए मुझे 2-3 घंटे लगेंगे आपको। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, आप नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करिए सारे सवाल, ठीक है? तो इसको करूंगा मैं 300 का, ये गया तो नया T1 निकल कर आएगा आपका। इसमें जब आप सॉल्व करोगे खुद तो नॉर्मल सॉल्व करते हैं 4/10 या 4/10 आ जाएगा इसमें 300/T1 25 750 आ रहा है इसमें केल्विन T1 का। तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो आ जाएगा 250 का। बाकी अब ये अभी से बता रहा हूं, कल का बोनस रहेगा। दिस विल बी बोनस टुमारो एट एनी, मंडे का बोनस है भैया। ये करना आराम से सोचकर। आते हैं रेफ्रिजरेशन पे। हाँ 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 बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो 8वीं में पढ़ लेते, 7वीं में नहीं था तो भाई। आइए लेट्स स्टडी फॉर रेफ्रिजरेशन। फ्रिज की बातें करें। फ्रिज में बात करी थी बेटा क्या अपन ने, कि मुझे हीट बाहर निकालनी है। अब लो से हाई तो जा नहीं सकते, तो मुझे पैसा बिजली काम वर्क लगाना पड़ेगा, तो मिल के बाहर चली जाएगी Q1 में। तो ऐसा होता था इंजन, ऐसा हो गया उल्टा फ्रिज या हीट पंप, एक ही बात है। सेम टू सेम कंसेप्ट, बस उल्टा ही है, ठीक है? वही सेम Q1 बराबर W प्लस Q2। अब यहां पे एफिशिएंसी वगैरह नहीं निकालते बेटा, क्योंकि सेंस नहीं बनता। निकाल सकते हो चाहो तो, एक ही बात है, पर सेंस नहीं बनता। यहां निकालते हैं कोएफिशिएंट
ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसे लिखते हैं बीटा से। या बेटा, बेटा होता है, समझो, ज्यादा ठंडा करे ज्यादा अच्छा फ्रिज, या ज्यादा गर्म करे ज्यादा अच्छा फ्रिज। भैया भैया आज तो क्या घर फ्रिज में भाई रख दो भाई, भाई एक काम करो, चाय ठंडी हो गई फ्रिज में रख दो, गर्म कर देगा। फ्रिज है ज्यादा अच्छा कौन सा, ज्यादा हीट निकाल के फेंक दे बाहर या जो कम हीट निकाल के फेंके बाहर? बताओ, प्रैक्टिकल बात बताइए, पैसे से खरीदने तुमको। दो है तुम्हारे पास ऑप्शन, ओए दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, दो फ्रिज है। ये बोला भाई मैं 1 मिनट में 600 हीट निकाल लेता हूं, मैं 1 मिनट में 100 हीट निकालता हूं। कौन सा फ्रिज चाहिए तुमको? ठंडा रखे, तो ठंडा रखने के लिए ज्यादा हीट बाहर फेंकनी पड़ेगी, तो Q2 ज्यादा, तो अच्छा फ्रिज, तो Q2 बढ़ाना है मेरे को। और ज्यादा फ्रिज कौन सा अच्छा, जिसको चलाने में, अब ये Q2 फेंकने के लिए कितने रुपए लग रहे हो, वर्क डन है तुम्हारा, वर्क डन तुम बिजली देके करते हो, ज्यादा हीट फेंकनी चाहिए, तो अब तुम्हारे रुपए ज्यादा लगाने कम लगाने, वर्क ज्यादा कराने कम कराना है तुमको। बोला बहुत सारा काम कर देता है, मैंने बोला भैया 100 रुपए, 100 की हीट बाहर फेंकी, एक में लगेगा 10 रुपए, एक में रखने 5 रुपए, अच्छा फ्रिज कौन सा कहलाएगा, 5 रुपए वाला या कम रुपए वाला? सोचो, थोड़ा सोच के बताइए, सिंपल सी बात है। ज्यादा रुपए लगाने कम रुपए, 5 स्टार 5 स्टार क्यों बोलते हैं, ये तुम फ्रिज व्रिज बोलते हो ना, 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, ये यहीं से निकल के आती है पूरी रेटिंग। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फर्क काम करे सर, बाहर में जाए मेरा LG का फ्रिज अच्छा है सर, बोलते ना कि जो जितना स्टार रेटिंग उतनी कम बिजली यूज करता है उतना कम वो वर्क करता है, अपॉन में वर्क, जो ज्यादा वर्क होगा पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा, तो बीटा होता है Q2/W। फिर वही सब बकवास कर लो भैया, Q2/W, तो क्या कर सकते हो उसको, W को क्या रख सकते हो, Q1 माइनस Q2, तो T2 अपॉन में T1 माइनस T2 रख दो भैया। वही सारी बकवास बातें जो कर रहे थे, वही सारी बकवास बातें, कुछ नया नहीं है। एक रिलेशन निकाल लेते हैं नीटा का और बीटा का, लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन नीटा बीटा का। इसको उल्टा कर देते हैं, 1/बीटा हो जाएगा T1 माइनस T2/T2। ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, हट, मजा नहीं आ रहा, रुको। नीटा क्या था, 1 - T2/T1 था, है ना, ठीक है। तो T2/T1 को 1 - नीटा रख सकता हूं, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पलट देते हैं, T1/T2 1/1 - नीटा हो रहा है। अब क्या करता हूं, इधर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और बीटा हो रहा था 1/बीटा हो रहा था T1 माइनस T2/T2, तो T1/T2 -1। हाँ, कुछ कुछ देखा देखा लग रहा है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, 1/बीटा इज 1/1 - नीटा -1, एलसीएम ले लेते हैं, 1 - 1/नीटा इधर आ जाएगा, ऊपर जाएगा -1 + नीटा हो जाएगा, काटो हो जाएगा, ये इसको उल्टा कर देते हैं अगर, तो ये आपके काम का नहीं है डेरिवेशन कुछ भी, मैं तो मेरे लिए निकाल रहा हूं, 1 - नीटा/नीटा इज 1/बीटा, तो 1/नीटा बढ़ में जाए, फिर से देखते हैं, 1/बीटा लिखा मैंने, T1 माइनस T2/T1, ठीक है, बाय T2,
तो 1/β आ गया मेरा T1 माइनस T1/T2 -1। तो 1/β + 1 आ गया मेरा T1/T2। अब सही हो जाएगा। उधर नीटा भी सेम ऐसे निकाल लेते, 1 माइनस नीटा इस T2/T1। तो इसका उल्टा, तो 1/β + 1 इस 1/नीटा, 1/1 माइनस नीटा। ओह, बड़ा गंदा गंदा लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को दिखने में, कुछ तो करें। वही सेम ही आ गया उठकर जो पहले किया था। सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सिंप्लीफाई बना दूँ आपके लिए, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, पर सिंपल बन नहीं रहा है ये। नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा ही आ रहा है, उसको उल्टा कर दो, बीटा बराबर 1 माइनस नीटा बाय नीटा। बीटा बराबर 1/नीटा -1 आ गया आसान। चलो 1 + बीटा इज 1 अपॉन नीटा। चलो फाइनली एक सिंप्लीफाइड वर्जन बन गया। यही इसका ही वेट कर रहा था मैं कब से, मेरे को था एक सिंप्लीफाइड बनता तो है, पर क्लिक नहीं कर रहा था, तो मैंने डिराइव कर लिया बेटा। नहीं बेटा, कई बार होता है ना वो क्लिक नहीं कर पाता ऑन स्पॉट, तो मैंने फिर डिराइव कर दिया। उसमें क्या दिक्कत है, 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। 1 + बीटा इज 1/नीटा, स्किप नहीं करते, डिराइव कर लेते हैं, उसमें क्या टाइम लगता है। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो गया। 1 + बीटा इज 1/नीटा, दोनों में रिलेशन हो गया। नहीं, वाई वेस्टिंग टाइम नहीं, इंपॉर्टेंट था, ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये रिलेशन आपको निकालवा दिया। ठीक है बच्चों, तुम बकवास कर दो, बहुत बढ़िया। अब अभी बाकी लोगों को नहीं आए समझ में? अरे बताओ भैया, सिंपल कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है यार, इंग्लिश तो इतनी तो आनी चाहिए तुमको है? हाँ ठीक है, कभी कभी हो जाता है ब्रेन से। डेरिवेशन अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, ये अपने आप कर लो, ट्राई कर लो, तुम फास्ट कर लो तो तुम फास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 + बीटा इज 1/नीटा। सवाल वही सिंपल सी बात जो अपन ने पढ़ा, वही कंसेप्ट लिखा हुआ है, कल होमवर्क दिया था थियरी का। सवाल स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ABCD टाइम है, करके बताइए। The coefficient of performance of a refrigerator is 5, बीटा है 5। टेम्परेचर इनसाइड द फ्रीजर इज -20, T2 आ गया है -20। अब चाहो तो आप +273 कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 253 केल्विन। T2 टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच रिजेक्ट्स हीट्स, T1 पूछ लिया है, बताइए कैसे करेंगे। बीटा क्या होगा, T2 अपॉन में T1 माइनस T2, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, सिंपल सी बात। बीटा 5 है, T2 253 है, अपॉन T1 माइनस 253, इधर जाए इसको इधर लाए, T1 माइनस 253 253/5, 5 5 25, 50 पॉइंट समथिंग जा रहा है ये। ऑप्शन दूर दूर है, चलेगा इतना डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। T1 आ जाएगा 253 + 50 केल्विन में, 253 - 273 + 50 डिग्री सेल्सियस में। ये आ रहा है 30 के आसपास आ रहा है, 30 डिग्री के आसपास आंसर आ रहा है आपका। सिंपल सवाल था, बताइए बच्चों, आया? सवाल बहुत आसान है। तड़क 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 तक 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 तक, अरे पोल ही फुस हो गया है तो। बस 2 एक क्वेश्चन बचे हैं, चैप्टर ही खत्म होने वाले। टफ लगा, इजी लगा, भयंकर आसान लगा, बताओ भैया। टफ है, इजी है, बहुत इजी है। डायरेक्ट सवाल, मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स से आसान चैप्टर नहीं है बेटा, एक बार आपको वाइब आने लग गई तो, अगर फॉर्मूला समझ में आ गया, सवाल धड़ल्ले से बनता है, दर्द बनता है। अब इस टाइप के 25 सवाल देके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वही वैल्यू डालनी है, तो डिफरेंट सवाल दे देते हैं आपको।
ठीक है, थोड़ा डिफरेंट सवाल देखते हैं। ठीक है भैया, बहुत आसान नहीं है। ओ 273 कहां से है बेटा? कुछ नहीं, मैं घर से लेकर आया था ये। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट घर से लाने के लिए। ये नहीं लाता तो कैसे होता बेटा? ये 273 तुम भी घर से लेके निकला करो, इतने रुपए घर से लेके निकलने चाहिए। वास्तु में लिखा गया है 273 रुपए लेके जब तुम घर से निकलते हो ना बेटा, तो उससे क्या होता है? तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हट बंदा, 273 कहां से आया? डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दे तो केल्विन नहीं आता। एक बंदर, कोई बात नहीं आता तो अब आ गया। जेन्युइन डाउट था तो ये है आंसर, केल्विन कन्वर्जन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखे जाते हैं। चैप्टर बड़ा इजी है। द टेम्परेचर इनसाइड अ फ्रिज इज T2 डिग्री सेल्सियस। तू केल्विन में कर ले भैया, T2 + 273 है। ठीक है, ये टेम्परेचर है, या इसको T2 + 273 है, ये टेम्परेचर है अपना। रूम टेम्परेचर है T1, T1 + 273 आ जाएगा, बड़ा T1। अमाउंट ऑफ हीट 2016 में आया था, देख लो 16 का सवाल है। डिलीवर टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड आइडियली विल बी। सवाल ही पढ़ के समझ नहीं आया सर क्या अंग्रेजी पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम, रूम को देते हैं Q2, क्यू नहीं, रूम को देते हैं Q1, Q2 तो फ्रिज में से निकालते हैं। फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब वर्क, जो वर्क करा गया है वो। तो भैया इसने बोला है Q1/W कितना होगा। ये बीटा नहीं पूछा भैया, Q1/W। कितने 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 साले लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं, देखो आप ध्यान से। गिब्स ना ना बेटा, गिब्स एनर्जी वगैरह केमिस्ट्री में आता, फिजिक्स में नहीं आता। फिजिक्स का थर्मो खत्म है, इतना सही है। एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी ना, फिजिक्स में से फालतू चीज आता थी जो तुम फिजिकली डिराइव ना कर पाओ, का मतलब पढ़ के तुम्हारे लेवल पे। ठीक है, केमिस्ट्री में रटो बहुत है, यहां नहीं आने। यार देखो ध्यान से, आप यहां मैक्सिमम लोग T2/T1 - T2 लगा देंगे, गलत हो जाएगा। ये Q2/W बीटा होता है, यह पूछा ही नहीं है सवाल। सवाल ने बोला है Q1/W, हीट डिलीवर टू रूम Q1 फॉर ईच एनर्जी, मतलब रेशो है, ये पूछा गया है। तो Q1 में W को Q1 - Q2 रख दो, T1 में T1 - T2 पूछा गया है भैया आपसे। अब वैल्यू रखे, T1 कितना है? छोटा T1 + 273, छोटा T1 + 273 माइनस छोटा T2 - 273, काटो। T1 + 273 अपॉन में T1 - T2। फैब्यूलस को इसमें अगर बीटा पूछ लेता मैं तो आंसर ये हो जाता, दिस इज बीटा। बीटा नहीं पूछा है बेटा, बीटा नहीं पूछा है, तो आंसर जो लोग सी दे रहे थे आंसर बी होगा। लास्ट सवाल, ये भी 2016 का ही है आई थिंक सो, लास्ट नहीं, इसके बाद एक और सवाल है, ये वो मिक्स वाला है। ठीक है, अ रेफ्रिजरेशन वर्क्स बेटर बिटवीन 4 and 30 डिग्री सेल्सियस। क्या दे दिया भैया आपको? T2 दे दिया, T1 दे दिया। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरीज ऑफ हीट एवरी सेकेंड। 600 कैलोरी निकाल रहा है खाने में से हीट, ये Q2 दे दिया। इन ऑर्डर टू, ये 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं अपन, कीप टेम्परेचर ऑफ फ्रिज स्पेस कांस्टेंट, पावर रिक्वायर्ड इज। आप पावर नहीं, आप वर्क निकालोगे, वर्क निकालो आप, तो वर्क आंसर लीजिए, मेरे को वर्क में आंसर दीजिए, बाहर में चाहिए, वर्क निकालिए। तो अपने को पता है Q2/वर्क, T2 - T1 T2/T1 - T2 होता है। वर्क निकालो सबसे पहले, चलो वर्क निकल के आ जाएगा आपका। पावर कैसे निकालोगे? वर्क अपॉन में टाइम से, तो जो भी वर्क निकल के आएगा कैलोरी में, उसे 4.2 से मल्टीप्लाई कर जूल में निकालोगे, और ये पूरा हो रहा है 1 सेकेंड में, टाइम 1 सेकेंड दे रखा है, वो आपका आंसर आ जाएगा पावर। करके बताइए, टाइम दे रहा हूं अभी क्या, भी करिए। 90 दे दिए सेकेंड। मैं दिलबर इंसान हूं, मैं आपको बहुत दिल भर प्यार करता हूं, ध्यान से दिए भैया।
कुमार गौतम कोई तो फ्रेंडशिप करो बेटा, फ्रेंडशिप के लिए दोस्ती के लिए भीख कब से मांगनी पड़ गई? तुम भिखारी हो या दोस्त बनना चाहते हो? दोस्ती की भीख कौन मांगता है बेटा? ना 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 बेटा, दोस्ती की भीख मत मांगो। अभी तुम माना तुम बहुत छोटे हो, तुम 12-13 साल के बच्चे हो, छोटे छोटे से, पर ये चीज नहीं करो यार, अच्छी बात नहीं। दोस्ती की भीख नहीं मांगते बेटा। अंशु कुमारी ओनली ऑनलाइन क्लास करती हो? नहीं बेटा, वो 8 क्लासेस करती है। वो बाहर जाके टाइकोंडो सीखती है ऐसे, ताकि जो ऑनलाइन मिले हुआ स्पैमर मिल जाए तो पकड़ के मार देगी वो। देखिए ध्यान से बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत सही, ध्यान से देखो, क्या होगा आंसर देखें भैया। Q2 600 निकाली, W देखते हैं। आप तो T2 T1 ले लो, किसमें उसमें लोगे? T2 है 4 + 273, केल्विन में रखते हैं अपन बेटा, अपॉन में T1 30 + 273 -4 + 273 कर लेना, कट जाएगा वो वाली वैल्यू, तो जाएगा 277/26। वर्क आ जाएगा 600 × 26/277। ये आया किसमें? कैलोरी में। 600 × 26/277 × 4.2 या अपॉन में 1 सेकेंड, ये पावर आ जाएगी वाट में। देखिए जरा कितना आ रहा है ये, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटेड, हाँ बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो मैं कर देता हूँ उसको मन से। 26 से इसको 10 टाइम्स काट दो, 0 से 0 काट दो, 6 × 42 कर लो। कितना आ रहा भैया ये अपना? 6 2 12, 6 4 24, 252 वॉट अप्रोक्सीमेटली। ले भैया मैं आंसर ये दे रहा, मैंने से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मान लिया तो से थोड़ा छोटा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। भाई बात समझ में आ गई? इजी है ये। दिस इज ऑल अप्रोक्सीमेशन बेटा, कैसे अप्रोक्सीमेट करा जाता है। अप्रोक्सीमेशन बहुत हेल्प करता है, मैथ्स में सवाल शॉर्ट हो जाते हैं। अच्छा सवाल था, लास्ट सवाल, सबसे एंड सवाल, सबसे इजी। 17 में आया था, 15 में आया था, 2-4 लोग बोल रहे सिलेबस में नहीं। PYQ देखो बेटा, PYQ करो, ध्यान से देखो। A Carnot engine having efficiency of 1/10 as heat engine. कार्नोट इंजन को एफिशिएंसी 1/नीटा है 1/10, इज यूज्ड एज अ फ्रिज। फ्रिज बना दिया भैया इसको, ठीक है। ठीक है। अब इफ द वर्क डन ऑन सिस्टम इज 10 जूल, W दे दिया। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर, Q2 पूछा है। तो नीटा एफिशिएंसी मुझे पता है W/Q1 होता है, यही होता है। ये 10 जूल दे दिया है। नीटा क्या है? 1/10, वर्क डन 10/Q1, Q1 आ गया 100 जूल। ठीक है भैया, वर्क डन हो गया इसका। लास्ट सवाल आज का, जवाब दीजिए क्या होगा आंसर। डायरेक्ट गेम है, कुछ ना। बताओ बताओ बताओ। आराम से बताओ। हाँ बस छुट्टी होने वाली है, आई थिंक सो 1-2 मिनट में। अब और क्या करेंगे, सब कुछ कर लिया बेटा, इस सवाल में कुछ नहीं बता। अगर अगली क्लास कैंसिल होती तो फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बेटा मैंने जो PDF भेजी उसमें क्यों नहीं है? कैसी बात करते हो, कहाँ पे बकवास हरकत करते हो यार। फिर तुम लोग ना इधर उधर की बातें बहुत सुनते हो, बकवास। मैं जो PDF भेजी उसमें नहीं है। लो मैं मेरी PDF खोल कर देखता हूँ, सिलेबस की PDF है, देखे जरा भेजी है। कर लिया भैया ये 100 बराबर 10 + Q2 पूछा है, 90 हो जाएगा आंसर है। अब लोग करते हैं उससे भी,
1/β इज 1 प्लस नीटा। मैं नहीं करता इसलिए मेरे को याद नहीं था, मैंने कभी यूज नहीं करा ये वाला फॉर्मूला। चलो पीडीएफ खोल के देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स, वेरी गुड। यूनिट 8 थर्मोडायनेमिक्स लिखा तो है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है ना। कैसी बात करते हो भाई, पढ़ाई करा करो। जरूरत नहीं पड़े इसकी, मेरे को कभी आज तक जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही सवाल हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट टॉपिक, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं बेटा। फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जो एक्सट्रीमली स्लो इन नेचर होते हैं। तो दो टाइप के, गैस का और एक्सटर्नल दो प्रेशर होते हैं, दोनों लगभग बराबर ही है। तो मैं आपकी तरफ रिवर्सिबल प्रोसेस से आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ बहुत जोर से रिवर्सिबल प्रोसेस से आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, सुन रहा है ना तू, आ रहा हूं मैं, रिवर्सिबल प्रोसेस से आ रहा हूं। जोर लगा के रिवर्सिबल प्रोसेस लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, लगाए जा रहा हूं, बढ़ क्यों नहीं रहा आगे में, रिवर्सिबल प्रोसेस से आ रहा हूं, 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 आई नहीं, अरे नहीं हो पाया भैया, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, कंप्लीट ही नहीं हो सकता, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट, इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, एक्सट्रीमली स्लो इन नेचर होते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हाइपोथेटिकल होता है। बात समझ में आई बात। तो वही बात है, प्रोसेस विच कैन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन इन सच अ वे दैट सिस्टम पासेस थ्रू सेम स्टेट्स इन डायरेक्शन प्रोसेस। मतलब सिंपल टर्म से बताऊं मैं तो, जिसका भी ग्राफ बन सकता है, अपन एग्जैक्ट मैप कर पाए कि यार ये यहां से यहां, यहां 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 ऐसे आया, तो ये तब भी हो पाएगा जब वो बहुत ही स्लो होगा, देख पाओगे कि झटके से होगा, नहीं देख पाओगे, ठीक है। तो प्रोसेस मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो, ठीक है। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, रेडिएशन, कुछ भी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। सिस्टम मस्ट ऑलवेज बी इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग, ठीक है। ग्राफ्स कैन बी ड्रॉन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली। सर लिखवा दिए थे ऑलरेडी ये पॉइंट। तो अगर मुझे 4 ऑप्शन में पूछे कौन सा रिवर्सिबल है, तो एग्जाम्पल तो रियल लाइफ में तो एक्चुअली कुछ भी रिवर्सिबल नहीं होता है, सब में फर्क पड़ता है। फिर भी पूछे तो आप जैसे बोल लिया ग्राफ ड्रॉ कैसे, आइसो, जो भी अपन ने इस चैप्टर में प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, अपन ने पढ़ा आइसोकोरिक, सारे अपन ने मान के पढ़े रिवर्सिबल थे। तो ऑल प्रोसेसेस जो अपन ने इस चैप्टर में पढ़े वो असली लाइफ में हो ही नहीं सकते। ऑल प्रोसेस दैट वी स्टडी इन फिजिक्स, जो भी अपन ने पढ़े अब तक इस चैप्टर में, वो सब क्या थे, रिवर्सिबल थे। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ आइस या वेपराइजेशन ऑफ वाटर को रिवर्सिबल, तब अपना क्या बोलते हैं, पिघलने को और उबलने को भी रिवर्सिबल मानते। होता नहीं है बेटा कुछ भी रिवर्सिबल, हाइपोथेटिकल होता है, मान लिया जाता है। और इरिवर्सिबल होता है झटके से हो रहा है, इरिवर्सिबल झटके से हो गया, ट्रेस ही नहीं कर सकते, जो कुछ भी तुम कर सकते हो सब इरिवर्सिबल है, ठीक है। वैसे मैंने थियरी दे दी थी इसकी, प्रोसेस विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन, झटाक से हो जाता है, फास्ट प्रोसेस। फास्ट भी नॉर्मल भी है, बस स्लो नहीं होना चाहिए। वर्क डन सेकंड, फ्रिक्शन, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल because no natural process can fulfill the requirement of a reversible process। सिंपल सी बात है। लास्ट सवाल आज का, बताइए इनमें से रिवर्सिबल कौन सा है, बस खत्म है, इसके बाद खत्म है, ठीक है। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू बेटा। हाँ ये नोट कर लेना, अगर आपका ऑप्शनल है करना हो तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। केमिस्ट्री में जो कि बहुत डिटेल में कर लेते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, टॉपिक अपने को सिर्फ छू के निकल गया है, ठीक है। कुमार गौतम सर मेरे नाम से कोई स्पैमर स्पैमिंग कर रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसका गौतम कुमार बना देना बेटा। चलिए देखिए, क्योंकि 2005 में एक PYQ आया था। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है बेटा
यहाँ अपने को बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ना है, कोई न्यूमेरिकल इस पे नहीं आता अपने को। केमिस्ट्री में तो आपने इरिवर्सिबल के अलग से फॉर्मूले पढ़े होंगे, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्यों जीरो नहीं होता है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल सबके अलग फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाता है। इसका ग्राफिकली डायरेक्ट नहीं तो यहाँ से यहाँ नहीं कर सकते, तो अपन एग्जैक्ट ये मान के करते, बहुत डेप्थ में आपने पढ़ा होगा चीजें कर कर। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सब चीजें, ठीक है। अपना सिंपल है, रिवर्सिबल कौन सा होगा इनमें से, हीट निकल गई तो नहीं होगा, जो अपन ने पढ़ रखा है वो होगा थर्ड वाला। बहुत सही, बस इतना ही करना था। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में कुछ खास नहीं पढ़ना, चैप्टर खत्म हो गया है। मॉड्यूल कर लेना, एक डीपीपी मंडे को आएगी, ठीक है। डीपीपी आपको मिलेगी मंडे को, मंडे वाली कर लेना। मैं थोड़ा और सवाल उसमें देख लूंगा, हालांकि जितने सवाल इसके बन सकते थे, जितने टाइप पढ़ सकते थे, जो भी बन सकता था थर्मो का, सब कुछ मैंने आपको करवा दिया बेटा, ठीक है। पॉलीट्रॉपिक क्या होता है बेटा, जो अपन ने पढ़ा ना, बच्चे का डाउट है पॉलीट्रॉपिक क्या होता है बेटा। अपन ने ये नाम कहीं नहीं लिया, जो अपन पीवी की पावर एक्स बोलते हैं इसी को पॉलीट्रॉपिक बोला था और कुछ नहीं। जो अपन ने पढ़ा ना एक्स बराबर 0 1 2 सबके लिए अलग अलग वैल्यू होती है, सब कुछ सॉल्व करा, तो कभी शब्द निकल के आ जाए पॉलीट्रॉपिक तो पीवी की पावर एक्स को बोलते हैं। अब मॉड्यूल बन जाएगी आपकी, थर्मो की भी बन जाएगी, केटीजी की भी बन जाएगी। अब तो कई लोगों ने केटीजी के बाद सॉल्व नहीं होते सवाल बहुत सारे, तो अब वो सब बनने लग जाएंगे आपसे, जो कि थर्मो केटीजी मिक्स होते सवाल होते हैं, ठीक है। बाकी आपके लिए एक सिंपल सा टास्क है बेटा, डू रिवाइज वेक्टर्स। ये आपको एसएचएम में वेक्टर्स और सर्कुलर मोशन, 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या अगर कर पाओ, कैलकुलस रिवाइज कर पाओ, कि सब कुछ काम आएगा एसएचएम में। पता है क्या है एसएचएम, लास्ट सेकेंड चैप्टर बताइए, वहां काम आता है बेटा। मजा आया, थैंक यू। मजा आया नहीं आया, अन्य दो लीडर बोर्ड चाहिए, चलो पोल की बात करवा देता हूं। बहुत सिंपल सवाल था भैया आज का, एकदम इजी क्वेश्चन थे, मजेदार क्वेश्चन थे। एंड यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, AFTER सेव। जब तक पोल हो रहा है सेव हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, अब जो डाउट है पूछ लीजिए। आज थोड़ा जल्दी फ्री हो गया यार, ऐसा कैसे हो गया। आप सिलेबस कहां से चेक करें, PW की वेबसाइट से ऑफिशियल बेटा। तड़ंग तड़ंग टंग टंग टुंग 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 टंग। रिवाइज करें कैसे, प्रचंड से रिवाइज करें। पपी मेथड रिपीट, पपी मेथड इग्नोर कर दो बेटा, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। मैं आपको सिखा दूंगा कि आराम से, पहले नॉर्मल से करना सीखो, फिर अपन बात करेंगे उसकी, कभी कर लेंगे एक आध बार बात, ठीक है। रिवीजन मेथड होता है क्वेश्चन करना बेटा, बस और कुछ नहीं। दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन रिवाइज। बहुत बढ़िया, तो लेट्स गो फॉर द रिवीजन। नुमान दीक्षा, मोहम्मद शाह, शाह बड़े नाम बहुत सही है तेरा। शहनशाह, शहनशाह कल भी मैंने बोला था। निर्भय सिंह, डॉक्टर यशवंत वैष्णवी, अमित तेजस्विनी, अश्मिता गौरी, टॉप मारा है नुमान दीक्षा और शहनशाह, शहनशाह आलम ने है। शहनशाह, शहनशाह आलम। रिवाइज नोट्स करने का तरीका यही है बेटा, जस्ट मेक योर शॉर्ट नोट्स यूजिंग ड्यूरिंग द लेक्चर ड्यूरेशन। दिलबर पॉइंट्स में बहुत अच्छे से लिखवा रहा हूँ, और आगे अगर इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू कैन अफोर्ड द टाइम, 2 घंटे देने का फिजिक्स को एक्स्ट्रा, तो वॉच प्रचंड, इट विल हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि आप लोगों का बेस लेवल पे चीजें हो गई है, उसमें कंप्लीशन आपके लेवल पे आ जाएगा। इफ यू डू नॉट हैव द टाइम टू वॉच प्रचंड, एटलीस्ट टू द ब्लैंक पीडीएफ ऑफ प्रचंड, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। 2 chapters to go, syllabus will be end. SHM 6 lecture, wave 6-7 lectures, that's it। बात समझ में आई। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन के पहले जस्ट गो फॉर प्रचंड की ब्लैंक पीडीएफ आपको मिल रही है बेटा। 1 महीने में, अगले महीने नेक्स्ट मंथ तक आते आते, आई थिंक फरवरी तक आते आज के 2 महीने में आपको प्रचंड की सारे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। 11th का पूरी की पूरी पीडीएफ होगी। जस्ट गो थ्रू दोस क्वेश्चंस, और कुछ नहीं करना है। टेस्ट के पहले जस्ट गो एंड रिवाइज PYQ, और कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। AR वगैरह सब कुछ जो है मैं आपको दे रहा हूँ चीजें, ठीक है।
एंड दैट्स इट। अब प्रचंड थर्मोडायनेमिक्स में तो आपको क्लास के क्वेश्चन के बाहर तक कुछ कभी करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू हैव सीन अपन ने किस लेवल के सवाल क्लास में करे थर्मो में। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात क्लियर है? चलो, 11th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा जो अपना पढ़ते हैं 12th क्लास के लिए, स्टार्टिंग के चैप्टर जो अपन पढ़ते हैं, बेसिक मैथ्स, यूनिट मेजरमेंट। यूनिट मेजरमेंट तो ठीक है, इतना सेंस नहीं बनाता। वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स 1D 2D मोशन स्ट्रेट लाइन प्लेन में, एनएलएम सर्कुलर वाले, ये यहाँ तक के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 12th में, क्योंकि सर्कल हर जगह घुसा आएगा तुमको, ये सब चीजें चलेगी बात बार 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 बार। तो अच्छे से पढ़ाई करिए बेटा, ठीक है, अच्छे से पढ़ो। चलो, आपका क्लास थर्सडे का है, देखते हैं। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं।